बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में तमाम का खैर मक़दम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसका नाम है जब आँखें आहन पोश हो। इसका 4 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज हिस्सा पंजुम का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है अज़ीज़ अहमद। मुताला शुरू करने से पहले मैं हज़रत अली का एक कौल आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बात तमीज़ से और एतराज़ दलील से करो, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीक़े से महरूम होते हैं। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली गुज़िश्ता वीडियो में पढ़ा था कि बाबा ज़ैनुद्दीन उलजाई को कुछ नसीहतें करते हैं और फिर उनसे सवाल पूछते रहती है, और फिर आखिर में बाबा ज़ैनुद्दीन कहते हैं कि ये दुनिया 4 दिन की है, इसमें खुश रहे, तो अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ खुश रहे, सब बातों में ध्यान ना दें। उसके आगे उलजाई के जाने के बाद ज़ैनुद्दीन ने सोचना शुरू किया। कड़ियाँ थी कि जुड़ती ही चली जाती थी, हालांकि उन कड़ियों को जोड़ना गुस्ताखी थी। बहुत से कुएँ सच्चे होते हैं और बहुत से झूठे। चाहे कुनान सच्चा कुआं था और चाहे बुलबुल, चाहे नक्शब छोटे कुएँ थे। आँखों का कुआं सच्चा है और नरगिस का झूठा, हालांकि नरगिस आँख से ज़्यादा पुरानी है। आँख के चश्मे में नज़र का मोती है और नज़र के चश्मे में शराब ही शराब है। कौन कह सकता है कि किस चश्मे का पानी खारा है और किसका मीठा? ये तो वही जानता है जिसने मीठा और खारा पानी बनाया है। तो फिर उलजाई के जाने के बाद बाबा ज़ैनुद्दीन सोचना शुरू करते हैं और फिर उनके जहन में कड़ियाँ ही जुड़ती जाती है। हालांकि उन कड़ियों को जोड़ना एक गुस्ताखी थी, क्योंकि बहुत से कुएँ जो है वो सच्चे होते हैं और बहुत से झूठे होते हैं। यानी चाहे कुनान जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश थी और जो कुएँ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था वो सच्चा कुआं था, लेकिन चाहे बुलबुल जो बुलबुल का कुआं था, और जो चाहे नक्शब है जो मिस्र का कुआं था, वो झूठे कुएँ थे। और आँख का कुआं सच्चा है और नरगिस का झूठा। नरगिस एक फूल है, फूल का नाम है जो रेगिस्तान में खिलता है। हालांकि नरगिस आँख से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आँख के चश्मे में नज़र कम होती है और नज़र के चश्मे में शराब ही शराब है। शराब के मायने तो एक धोखा, जैसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीन होती है और वहाँ पर जब सूरज की किरणें चमकती है और कोई प्यासा वो रेगिस्तान में भटकता है, तो दूर से उसको वो सूरज जब रेत पे चमकता है तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ कोई पानी का चश्मा है, लेकिन जब वो उसके करीब पहुँचता है तो उसको धोखा होता है, वो पानी का चश्मा नहीं बल्कि रेत होती है। तो शराब का यहाँ मायने धोखे के भी लिए गए। कौन कह सकता है कि चश्मे का पानी खारा है और किसका मीठा है? यानी कौन से चश्मे का पानी खारा है और कौन से पानी का चश्मा मीठा है? ये तो वही जानता है जिसने मीठा और खारा पानी बनाया है। बाबा ज़ैनुद्दीन को कासगान की उस नवासी, उस जलायर शहज़ादी पर रश्क आ रहा था जिस कुएँ में वो थी। उसमें क्या शक है कि वो कुआं खरा कुआं था, सच्चा कुआं था। यूसुफ का नज़र का इम्तिहान का तज़किए नफ्स का कुआं, वो ज़ंदान जिससे रिहाई मिलती है तो इनाम नहीं मिलता, क्योंकि उसका इनाम तो इतना ज़्यादा है कि वो इस दुनिया में दिया नहीं जा सकता। यूसुफ का इनाम मिस्र की हुकूमत नहीं थी, असल इनाम तो वो था जो यहूदा को मिला। दानिश इंसानी हेच दर हेच है और दानिश बुरहानी जानती है कि क्यों इम्तिहान यूसुफ का लिया जाए और उसका इनाम यहूदा को मिले। क्यों उलझाई कुएं में उतारी जाए और तैमूर की किस्मत का सितारा चमके। इस मफरूज़े का कोई मंतीकी सबूत ना था, लेकिन यह बग़ैर मंतीक के ज़ाहिर और साबित था। और उस रात काजी ज़ैनुद्दीन ने तैमूर से कहा। तो बाबा ज़ैनुद्दीन को अपनी नवासी आगा तुर्कान पे रश्क आता है और वो सोचते कि जिस कुएं में वो थी उसमें क्या शक है कि वो कुआं खरा कुआं था, वो तो सच्चा कुआं था।
यूसुफ का नज़्र का, इम्तिहान का, तज़किए नफ्स का, यानी नफ्स को पाक करने का, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जो जिस कुएं में उनको डाला गया था, तो वो कुआं भी नफ्स को पाक करने वाला कुआं था। वो ज़ंदान, वो कैद खाना जिससे रिहाई मिलती है तो इनाम नहीं मिलता, और क्योंकि उसका इनाम इतना ज़्यादा है कि वो इस दुनिया में नहीं दिया जा सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनाम जो था वो मिस्र की हुकूमत नहीं थी, असल इनाम तो वो था जो यहूदा को मिला, यानी तकलीफ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की और उनके सौतेले भाई यहूदा को मिस्र की हुकूमत मिली, लेकिन उसका अजर जो अल्लाह ने उनके लिए लिख लिया है। दानिश इंसानी हैश दर हैश, यानी इंसान की जो अक्ल है बहुत कम है, लेकिन दानिश बुरहानी, अल्लाह की जो सोच है, अल्लाह का जो कयास है, वो खुद ही जानता है। अल्लाह बहुत अच्छी तरह ही जानता है कि इम्तिहान यूसुफ का लिया जाए और उसका इनाम यहूदा को मिले, और क्यों उलझाई कुएं में उतारी जाए और तैमूर की किस्मत का सितारा चमके। तो इस मफरूज़ से इस कयास का कोई मंतिकी सबूत ना था, लेकिन ये बग़ैर मंतिक के ज़ाहिर व साबित था। और उस रात काजी जैनुद्दीन ने तैमूर से कहा, अमीर, मैंने तुमसे कहा था कि तू गलूक खां से और चुगताइयों से सुलह ना करना, क्योंकि चट्टान से दूध नहीं निकल सकता, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। खैर, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें समरकंद की उन बेटियों की कसम है जो मुग़लों के तबलों में भेड़ों का दूध धोती है और रात को उनके साथ बेसवाओं का गुनाह करने पर मजबूर है कि जाओ और चुगताइयों का मुकाबला करो। अब मुझे उम्मीद हो रही है कि खुदा तुम्हें ज़फ़र याब करेगा। तैमूर ने कहा, काजी ज़ैनुद्दीन, मेरे पास लश्कर नहीं, फ़ौज नहीं, दौलत नहीं, सिर्फ चंद साथी है जो मेरे और अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन चुगताइयों से मुकाबला करने का तो बहरहाल मैंने और सुल्तान हुसैन ने अहद ही कर रखा है, क्योंकि आपको मेरी फ़तेह की बशारत हुई। तो बाबा ज़ैनुद्दीन तैमूर से कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था कि तुम चुगताइयों से और उनसे सुलह ना करना, क्योंकि चट्टानों से दूध नहीं निकल सकता। जो दुश्मन है वो दुश्मन ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कसम देते और उनको कहते हैं कि अब मैं तुझे कहता हूँ कि जाओ और चुगताइयों का मुकाबला करो। अब मुझे उम्मीद हो रही है कि खुदा तुम्हें ज़फ़र याब करेगा। ज़फ़र याब करने में फ़तेह हासिल होना। तो तैमूर ने कहा कि काजी ज़ैनुद्दीन, मेरे पास लश्कर नहीं है, फ़ौज नहीं है, दौलत नहीं है, सिर्फ चंद साथी है जो मेरी और अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन चुगताइयों से मुकाबला करने का तो बहरहाल मैंने और सुल्तान हुसैन ने अहद कर लिया है, इरादा कर रखा है, क्योंकि आपको मेरी फ़तेह की बशारत हुई है। बाबा ज़ैनुद्दीन ने इरशाद किया, अमीर तैमूर, गोरगा, मैं सूफ़ी नहीं, क्योंकि मैंने कभी सौफ नहीं पहना। मैंने कुछ दिन तक तुम्हारे वालिद तारगाई का रवैया और तकिया संभाला था, लेकिन वो रोशनी जो बातिन से आती है, जो अंदर से रोशन होती है, मुझे नसीब नहीं हुई, क्योंकि जो रास्ता मैंने शुरू से इख्तियार किया वो शरीयत का था, तरीक़त का नहीं था, और मेरा सोज़ व गदाज़ इखलाक की हद से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे बशारत हुई है, क्योंकि मैं बशारत का अहल नहीं। जो ज़मीन बंजर या शोर होती है उस पर सब्ज़ा नहीं जम सकता। नहीं, मुझे ऐसे ही ख्याल हुआ। दुनिया और अहले दुनिया के दिलों को देखते देखते मुझे ख्याल हुआ कि बाज़ इशारे ऐसे होते हैं, बाज़ निशानियाँ ऐसी होती है जिनसे आने वाली बातों की खबरें मिल सकती है। उलझाई तुर्कान आगा ने दरिया के करीब चाह में जो एक हफ्ता गुजारा वो एक निशानी था, और दूसरी निशानी ये कि इस कैद चाह का असली फ़ायदा तुमको पहुँचेगा। अमीर गोरगा, ये सब कयास है। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ और ना पूछना, इससे ज़्यादा मैं खुद कुछ नहीं जानता। तो तैमूर की बात सुनकर बाबा ज़ैनुद्दीन कहते हैं कि तैमूर, मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ कि मुझे कोई बशारत हो, क्योंकि मैंने कभी तसव्वुफ़ नहीं पहना हूँ, और मैंने कुछ दिन तक तुम्हारे वालिद, जिनका नाम था तारगाई, उनका तकिया संभाला, यानी उनकी सोहबत में रहा, लेकिन वो रोशनी जो बातिन से आती है, जो अंदर से रोशन होती है, मुझे नसीब नहीं हुई,
क्योंकि जो रास्ते में मैंने शुरू से इख्तियार किया वो शरीयत का था, तरीक़त का नहीं था। और मेरा सोज़ो गदास, मेरी जो पिघलाहट, सोज़ो गदास के माने जलन, पिघलाहट, और मेरी इखलाक की हद से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे बशारत हुई है, क्योंकि मैं बशारत का अहल नहीं, मैं बशारत का लायक नहीं हूँ। जो ज़मीन बंजर हो जाती है उस पर फिर सब्ज़ा नहीं जम सकता। और नहीं मुझे ऐसे ही ख्याल हुआ, और दुनिया और अहले दुनिया के दिलों को देखते हुए मुझे ये ख्याल हुआ कि बाज़ इशारे ऐसे होते हैं, बाज़ निशानियाँ ऐसी होती है जिनसे आने वाली बातों की खबर मिल सकती है। और बाबा ज़ैनुद्दीन को ऐसी ही खबर मिली, एक इशारा, कि उलझाई तुर्कान को जब कुएं में के करीब उनको डाला गया था, उसने कुएं में कुछ दिन गुजारे, तो वो एक निशानी से ये ज़ाहिर होता था कि उसकी कैद और उसकी चाह कुएं की कैद से असल फ़ायदा तैमूर को पहुँचेगा। और अमीर गोरगा का ये सब कयास ही कयास है, कयास में लगा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ और ना पूछना, और इससे ज़्यादा मैं खुद और कुछ नहीं जानता। बाबा ज़ैनुद्दीन ये बात कह के मुकम्मल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह एक नई सबक के साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।